पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए पीएसएल में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अहम किरदार अदा किया है। खासतौर पर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान आकर खेला जब दुनिया भर के खिलाड़ी पाकिस्तान आने से खौफजदा थे। डैरेन समी, डेविन ब्रावो, कायरन पोलार्ड और क्रिस गेल समेत वेस्ट इंडीज के बेशतर खिलाड़ी बिला खौफ व खतरा पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से मुतालिक खतरनाक मुल्क का तासुर जाहिर किया। पाकिस्तानियों ने भी मेहमान खिलाड़ियों की खातिर तवाज़ुन में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि डैरेन समी पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते न्यूजीलैंड की जानिब से ऐन वक्त पर दौरा पाकिस्तान मंसूख करने के फैसले के बाद आज वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार क्रिस गेल ने खैर सगाली के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। आज सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। न्यूजीलैंड की जानिब से दहशतगर्दी के मुश्तबा खतरे के नाम दौरा पाकिस्तान की मंसूखी के बाद आलमी शोहरत याफ्ता वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर क्रिस गेल ने खैर सगाली के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की 3 फ्रेंचाइजेस के मालिकान ने पीसीबी को पीएसएल के नुमाइशी मैचेस कराने की तजवीज़ पेश कर दी। इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए यूएई में मौजूद वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर क्रिस गेल ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान आने का ऐलान किया। क्रिस गेल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, कोई इनके साथ जाएगा। क्रिस गेल की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तानी सार्फिन ने क्रिस गेल के लिए खैर मकदमी पैगामात के ढेर लगा दिए और क्रिस गेल और यूनिवर्स बॉस के हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गए। मावने खुसूसी शहबाज गिल ने क्रिस गेल के नाम अपने ट्वीट में लिखा कि भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप अपने घर आ रहे हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिस गेल से पाकिस्तान में मुलाकात के अज़म का इजहार किया। गुलकार आसिम अजहर ने क्रिस गेल को बिरयानी से तवाज़ो की दावत दे डाली। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग की 3 टीमों क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के मालिकान ने पीसीबी को पीएसएल के नुमाइशी मैचेस कराने की तजवीज़ पेश कर दी। तीनों टीमों ने गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत की यकीन दहानी भी करा दी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान में नुमाइशी मैचेस खेलने के लिए तैयार हैं ताकि दुनिया को मजबूत पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। नदीम उमर ने मजीद लिखा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स दस्तयाब मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स से नई उम्मीद लाने की कोशिश करेगी। नदीम उमर का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने इस पेशकश को सराहा है। कराची वालों का तवील और सबर आजमा इंतजार तमाम हुआ। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 40 बसों की पहली खेप बजरिया बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गई। कराची पोर्ट पर बसों की ऑफलोडिंग के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वुज़रा अली हैदर जैदी और असद उमर समेत पीटीआई रहनुमा और मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि बसों की आमद से वजीर आजम इमरान खान का ऐलान करदा एक और संगे मील उबूर हो गया। 40 बसों की दूसरी खेप अक्टूबर में कराची पहुंचेगी, जबकि ग्रीन लाइन मंसूबे का पहला मरहला सरजानी ता नुमाइश रवां बरस नवंबर में फाल हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची को पहली मर्तबा ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम देने जा रही है। 22 किलोमीटर तवील ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 80 बसों का डिपो और 22 स्टेशन तामीर किए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस मौके को भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और पीटीआई सिंध के स्टंट मैन हलीम आदिल शेख कराची में चलने वाली मौजूदा बसों और जदीद ग्रीन लाइन बसों में तकाबुल के लिए कराची की मशहूर मिनी बस W11 में सवार हो गए। एहसनाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची वालों को नाअहल सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। आज मुल्क की तारीख के एक नए बाब का आगाज होने जा रहा है। आज कराची को ग्रीन लाइन का तोहफा मिलेगा और जबकि K4 का मंसूबा भी जल्द मुकम्मल होकर कराची की आवाम के हवाले कर दिया जाएगा। आइंदा कुछ रोज में KCR का भी इफ्तिताह होगा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत नाअहल हुकूमत है। 13 साल में सड़कों की तामीर और ट्रांसपोर्ट के नाम 1116 अरब रुपए खर्च किए गए, मगर एक बस भी नहीं खरीदी गई। मुल्क भर में आटे के दाम हुए बेलगाम। एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में आटा 3 से 4 रुपए फी किलो, जबकि 20 किलो आटे का थैला 80 रुपए महंगा कर दिया गया। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर में 10 किलो आटे का थैला 40 रुपए महंगा हो गया।
कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1440 रुपए तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में खुजदार में आटे का 20 किलो का थैला 80 रुपए महंगा होकर 1280 रुपए, लाड़काना में 60 रुपए इजाफे से 1300 रुपए और हैदराबाद में 40 रुपए इजाफे से 1360 रुपए का हो गया। रावलपिंडी में 20 किलो का आटे का थैला 1330 रुपए, सखर में 1260 रुपए, पेशावर में 1240 रुपए, इस्लामाबाद में 1280 रुपए, जबकि लाहौर और मुल्तान में 20 किलो आटे का थैला 1220 रुपए तक जा पहुंचा। शोबिज इंडस्ट्री की स्टाइलिश जोड़ी अदाकारा आयशा उमर और अदाकार असफर रहमान में दूरियां खत्म हो गईं। जोड़ी 6 साल के तवील अरसे बाद जल्द हम टीवी पर मारूफ हिदायतकार फहीम बरनी के ड्रामा सीरियल बिसात में अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आएगी। अदाकारा आयशा उमर ने असफर रहमान के साथ ड्रामे की झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। अदाकारा आयशा उमर कई बरस से ARY पर मज़ाहिया ड्रामा सीरीज बुलबुले में खूबसूरत का किरदार अदा कर रही हैं। नाजरीन की शदीद ख्वाहिश थी कि अदाकारा सिटकॉम के अलावा भी किसी ड्रामा सीरियल में नजर आएं। नए ड्रामा सीरियल के हवाले से अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि इनके पास खुद को ड्रामा सीरियल के लिए पाबंद करने का वक्त नहीं था, लेकिन बिसात की कहानी देखी तो वो इनकार नहीं कर सकी। आयशा उमर ड्रामे में पाकिस्तानी निजात तुर्क लड़की का किरदार अदा करेंगी। ड्रामे की कास्ट में मिर्जा जैन बेग और अनमोल बलोच भी शामिल हैं। वाज़ेह रह के कुछ साल कबल आयशा उमर और असफर रहमान की गाड़ी को कराची से हैदराबाद जाते हुए हादसा पेश आया था, जिसके बाद अदाकार जोड़ी टीवी स्क्रीन पर एक साथ नजर नहीं आई थी। न्यूज़ 360 ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली का भांडा फोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन की सुस्त रवि और नाअहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तनाज़े का बाइस बन गई। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ही तीसरे तस्वीराती मंसूबे 2019 ता 2023 पर अमल दरामद नहीं किया। मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी का भी इंकिशाफ हुआ है। न्यूज़ 360 को दस्तयाब इलेक्शन कमीशन के तीसरे तस्वीराती मंसूबे 2019 ता 2023 के बाब नंबर 8 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में शफाफियत, आगाही और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए गुज़श्ता इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली इंतखाबी टेक्नोलॉजीज में बेहतरी लाने का मंसूबा तरतीब दे दिया था। इस मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल में वोटर्स की दिलचस्पी, एतमाद और मालूमात में इजाफे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का तरीका वज़ा करना था। इलेक्शन कमीशन को आजमाइशी जांच के बाद रवां बरस दिसंबर तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना थी। ताहम ताहाल इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी का भी इंकिशाफ हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स नामी ट्विटर हैंडल पर शेयर करदा 2015 के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी नासिर इकबाल केस में इलेक्शन कमीशन को समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग की सहूलत फराहम करने के लिए कोई मुनासिब और काबिल अमल तरीक़ेकार अपनाने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट 2017 में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए इलेक्शन कमीशन को ज़मनी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आजमाइशी इस्तेमाल का पाबंद किया गया था। ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर नामी ट्विटर हैंडल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की मंजूरी को 1440 दिन के बाद मुतअद्दिद ज़मनी इंतखाबात गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 मौके पर ही ई वोटिंग की आजमाइश कर सका है। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? न्यूजीलैंड की जानिब से ऐन वक्त पर दौरे पाकिस्तान मनसूख किए जाने पर पाकिस्तानी कौम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कीवी हुकूमत और टीम पर तनकीद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी इश्तिहारी सनत ने भी इस मौजू को अपनी अशिया की तशहीर का जरिया बना लिया है। माने हमल अशिया बनाने वाली पाकिस्तानी कंपनी ड्यूरिक्स ने इस मौजू पर इश्तिहार बना डाला जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ड्यूरिक्स के इश्तिहार में कीवी बैट्समैन के हेलमेट के साथ ये जुमला लिखा गया है कि जब तहफ्फुज़ की जमानत दी जा रही थी तो आखिरी वक्त में भाग क्यों निकले। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद काबुल में फंस जाने वाले अमरीकी सहाफ़ी ने इनखला में मदद फराहम करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है।
अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन ली बेक का कहना है कि जब दुनिया भर से कोई मदद को नहीं आया तो इमरान खान ने तमाम तासुबात से बालातर होकर कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए। 57 साला अमरीकी सहाफ़ी ने तवील ट्विटर पैगाम में अपनी आप बीती बयान करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि तालिबान अब क्या करेंगे, इसलिए हमने महफूज इनखला के लिए दुनिया भर के सियासी रहनुमाओं से इंसानी बुनियादों पर मदद मांगी, लेकिन हमारी मदद की दरख्वास्तों के जवाब में खामोशी हैरानकुन थी। हमारी अपील के जवाब में कहीं से हाँ और ना के मुख्तसर जवाबात मौसूल हुए, जबकि अक्सरियत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने मजीद लिखा कि वजीर आज़म इमरान खान वो वाहिद आलमी लीडर थे जिन्होंने फौरी तौर पर हमारी मदद के लिए आमादगी का इजहार किया और हर किस्म के तासुब से बालातर होकर कीमती इंसानी जानें बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए। उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमरीका को इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई पाकिस्तान की खिदमत का एतराफ़ करना चाहिए। पाकिस्तान की कोशिशों से ही अमरीका और इत्तेहादियों का महफूज इनखला मुकम्मल हो सका। मारूफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी करंट अपनी खबरों में नस्ली और लिसानी तासुब को फरोग देने लगा। दी करंट ने जिन्ना अस्पताल की खातून डॉक्टर से मुबैना लिसानी हरासानी की खबर की अशात में सहाफती अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। मामले की तहकीकात में खातून डॉक्टर के इक़दाम पर ही सवालात उठ गए। खातून डॉक्टर ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कराची का डोमिसाइल इस्तेमाल किया और जिन्ना अस्पताल में पंजाब के कोटे पर नौकरी हासिल की। मामले उठाने वाले डॉक्टर्स पर हरासानी का इल्जाम आयद कर दिया। दी करंट ने 18 सितंबर को अपनी वेबसाइट पर खबर शाया की कि पंजाबी खातून डॉक्टर को कराची के अस्पताल में हरासानी का सामना। दी करंट में शाया होने वाली ये खबर दी न्यूज के हेल्थ रिपोर्टर वकार भट्टी ने ब्रेक की थी। दी न्यूज की खबर के मुताबिक जिन्ना अस्पताल कराची के शोबे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की सरबराह डॉक्टर नाजिश भट्ट ने इल्जाम आयद किया था कि साथ ही डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें सिनफी और लिसानी बुनियादों पर हिरासानी का सामना है। उन्हें धमकियां में व्हाट्सएप मैसेजेस किए जाते हैं और उन पर इल्जाम आयद किया जाता है कि वो सिंध के बासियों को डिपार्टमेंट में काम करने से रोकती हैं। रोजनामा उम्मत ने गुज़िश्ता रोज अपनी खबर में दावा किया है कि खातून की हरासानी का मामला दोहरे डोमिसाइल का शाखसाना है। डॉक्टर नाजिश भट्ट ने जामे कराची के शोबे तिब में दाखिले के लिए कराची का डोमिसाइल और पीआरसी इस्तेमाल किया और जिन्ना अस्पताल में पंजाब के कोटे पर मुलाजमत हासिल कर ली। साथ ही डॉक्टर्स मामला जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया के इल्म में लाए तो खातून डॉक्टर ने मामला उठाने वाले डॉक्टर्स पर हरासानी का इल्जाम आयद कर दिया। दुनिया भर में कौमी मीडिया इत्तेहाद और यगानगत को फरोग देता नजर आता है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ हर मीडिया ग्रुप अपने मफादात से मुतालिक बयानिए का प्रचार कर रहा है। दी करंट ने एक खातून के इल्जाम की तहकीक के बगैर अपनी सुर्खी के जरिए लिसानियत और नफरत को फरोग देने की कोशिश की है। माजी में लाहौर से छपने वाले रोजनामा आजाद की ऐसी ही एक सुर्खी, उधर तुम इधर हमने, नफरत की ऐसी आग लगाई थी कि मुल्क तोलख्त हो गया था। क्लिक्स की भूख में कौमी इत्तेहाद और यगानगत को नुकसान पहुंचाना मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आता है। दी करंट की इंतजामिया को अपनी अदाओं पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखें हमारी वेबसाइट news360.tv।